जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया। जन्म जन्म तक माहेश्वती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा। आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का भाला हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने ये मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहेश्वती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहेश्वती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए मां। पुत्र हुआ है। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं। आप सबने वचन दिया था कि आप माहेश्वती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राजविद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? इनके कपट से माहिष्मती मैली हो गई। रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो?
भड़का दिया? कैसा षड्यंत्र रचा तूने? ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकते हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। माहिष्मति का वंशज हो, जिसे कहते बाहुबली। ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली। आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए, अब खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगे तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार है। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राजकुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मति का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा।
वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है। ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के राज चुरा के भाग गया राजमाता। युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आ गया। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे। तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पर नया हूँ। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो? हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो मैं देश विदेश घूमने का मौका कहां से मिलता? कटारिया होशियारी जिसमें ज्यादा धार हो। मदिरा है। बड़ा है। और बड़ा है। रोकड़ा है। मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है।
तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है बोला किसको पहुंचा है? बोलो। काल के रणनीति नहीं मानते, उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे, भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे, सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। राज्य में काल के दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यू सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यू के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के अभी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता। पर्चियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा, सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यू रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम एक पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है, उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत। इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालके सेनानायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहेश्वती का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु,
मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मती। तुम्हारे दाया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है भाव। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था भाव। माहिष्मती सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। है, ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर के कपड़ा ले आओ।